नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। अगर हम साल 2022 का विश्लेषण करने बैठे तो जानेंगे कि हर लिहाज से ये साल हमारे और आपके लिए खास रहा है। लेकिन 2022 में कुछ ऐसी भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो चलिए डालते हैं एक नजर ऐसी ही कुछ घटनाओं पर। यूक्रेन पर रशिया का अतिक्रमण, चारों तरफ गोलियों की आवाज, बिखरे हुए शव, रोते बच्चे और पलायन करते लोग। कुछ ऐसा था यूक्रेन का मंजर जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोला था। रशिया के इस कदम पर पूरी दुनिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़ी हो गई थी और आज भी कई शक्तिशाली देश के नेता पुतिन की निंदा करते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज भी यूक्रेन और रूस का युद्ध रुका नहीं है। युद्ध के दौरान हाथों में गन लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। मुस्लिम छात्राओं ने मांगा हिजाब का हक। कर्नाटक एक यूनिवर्सिटी अचानक से सुर्खियों में आ जाती है। हर न्यूज चैनल में बस उसी की बातें। आखिर माजरा क्या था? दरअसल कर्नाटक की एक यूनिवर्सिटी ने मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज के अंदर हिजाब पहनने से रोका था। कॉलेज का मानना था कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसे कॉलेज परिसर के अंदर नहीं पहना जा सकता। इसके बाद कई छात्राएं यूनिवर्सिटी के विरोध में आ गई थी। बता दें कि आज भी इस मामले में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। सिर्फ एक बयान और नुपुर शर्मा बन गई हेडलाइन। टीवी डिबेट के दौरान दो अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने बयान देते हैं। दोनों की ही तरफ से ऐसे बयान आते हैं कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच जाए। डिबेट के कुछ दिन के बाद एक वीडियो क्लिप वायरल हो जाती है और नुपुर शर्मा का नाम देश दुनिया में चर्चा का विषय बन जाता है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान ने देश में ऐसी हलचल मचाई कि आम जनता से लेकर साधु संत तक सड़कों पर उतर आए। इस कंट्रोवर्सी में कन्हैया लाल नाम के एक दर्जी की निर्मम हत्या भी कर दी गई थी। रणवीर सिंह पर अश्लीलता फैलाने का आरोप। रणवीर सिंह अपनी फिल्मों को लेकर इस साल भले ही उतनी चर्चा में नहीं आए जितने अपने न्यूड फोटोशूट से आ गए। रणवीर सिंह की न्यूड फोटोज के वायरल होने के बाद उनके ऊपर अश्लीलता फैलाने के आरोप पर कई शिकायतें दर्ज की गईं। आपको बता दें कि रणवीर ने यह फोटोशूट एक मैगजीन कवर के लिए करवाया था। साउथ फिल्मों की चाहत में बॉलीवुड का विरोध। कुछ फिल्मों को छोड़ दें तो ये साल बॉलीवुड के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। लाल सिंह चड्ढा से बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड ऐसा शुरू हुआ कि अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस ट्रेंड की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में करोड़ों का नुकसान तो हुआ ही, साथ में कई फिल्में भी बुरी तरह से पिट गईं। द कश्मीर फाइल्स इतिहास या प्रोपेगेंडा। द कश्मीर फाइल्स ऐसी फिल्म है जिसने जनता को दो मतों में बांट दिया। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर बनी इस फिल्म को कुछ लोगों ने कश्मीर की सच्चाई बताया तो वहीं कुछ लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा कहा। रोंगटे खड़ी कर देने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल कर दिया था, लेकिन आज भी विवाद का मुद्दा बनी हुई है। वॉश बेसिन लेकर ट्विटर ऑफिस पहुंच गए एलन मस्क। वैसे तो एलन मस्क अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में बने ही रहते हैं, लेकिन किसे पता था कि एक दिन मस्क ट्विटर को ही खरीद लेंगे। मस्क की एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी जिसमें वो वॉश बेसिन लेकर ट्विटर के मुख्यालय पहुंच गए थे और उसके कुछ ही दिन बाद ट्विटर का अधिग्रहण करके मस्क ने कई कार्यकर्ताओं की छुट्टी कर दी थी। बात केवल यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद एलन मस्क ने ऐलान भी किया था कि अब ट्विटर पर ब्लू टिक वालों को फीस भरनी होगी। मस्क के इस फैसले का दुनिया भर में काफी विरोध हुआ था, लेकिन आज भी मस्क अपनी बात से पीछे नहीं हटे। जब विल स्मिथ ने जड़ा था थप्पड़। वैसे तो ऑस्कर हमेशा ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार का मंजर कुछ अलग था। ऑस्कर अवार्ड शो चल रहा था और बीच में कुछ ऐसी घटना हो गई जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल कॉमेडियन क्रिस रॉक ने सुपरस्टार विल स्मिथ की पत्नी को लेकर कुछ मजाक कर दिया था जो विल स्मिथ को पसंद नहीं आया। इसके बाद स्मिथ उठे और सारी दुनिया के सामने उन्होंने क्रिस रॉक को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इस घटना के बाद स्मिथ ने माफी भी मांगी थी। ईरान में अपना हक मांगती महिलाएं। इन दिनों ईरान में सरकार और जनता के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। ईरान में एक महिला को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसने सही से अपना सर नहीं ढका था और फिर पुलिस कस्टडी में उसे इतनी निर्मम तरीके से मारा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। यही कारण है कि आज ईरान में बदलाव की आग धधक रही है। तो ये थी 2022 की कुछ ऐसी घटनाएं जो शुरू से ही विवाद में रही। आपका इस पर क्या कहना है बताइए हमें कमेंट सेक्शन पर और बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।